संभाल कर साहब जी, कहीं मिस ना हो जाए। बॉर्डर पर सैनिकों को क्यों तैनात किया जाता है, मालूम है रतन सिंह? साहब जी, देश की रक्षा के लिए। और किससे होती है देश की ये रक्षा? जब तक पाकिस्तान रहेगा साहब जी, इसी से होगी देश की रक्षा। तो बस कुछ यूँ समझ लो कि इस खेल को मैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान समझकर ही खेलता हूँ, जिसमें मुझे काली गोटियों को ढेर करना होता है, यानी कि पाकिस्तानी सोल्जर्स। और कहीं मैं चूक गया तो सामने वाला मेरे साथियों को, यानी कि सफेद गोटियों को ढेर कर देगा। और क्वीन का क्या है? क्वीन तो कश्मीर है, जिस पर नजर दोनों की है, लेकिन हकदार सिर्फ एक, हिंदुस्तान। जय हिंद साहब जी। साहब जी ये वही है जो पाकिस्तानी घुसपैठियों को बॉर्डर पार करवा के हिंदुस्तान लेकर आता है। इसे कहते हैं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। कुछ समझे रतन से? ये तो बहुत पहले से चलता रहा साहब। हम यहाँ कश्मीर और देश को बचाने में लगे हुए हैं, और इस तरह के लोग इस देश में रहकर भी दुश्मन को इस देश में लेकर आ रहे हैं। किधर का रहने वाला है? अनंतनाग जिले का। इस देश का होके इसी देश से गद्दारी? हम अपनी कौम के लिए लड़ते हैं जनाब, देश के लिए नहीं। जवान जी। नाम क्या है तुम्हारा? मोहम्मद यूसुफ हैदर साहब जी। ये भी तेरी ही कौम का है, लेकिन लड़ता देश के लिए। बता भाई, कहाँ छिपा रखा है तूने अपने रिश्तेदारों को? साहब जी सारे के सारे आतंकवादी इसी के घर में छिपे हैं। प्लान क्या? बोल। दिल्ली में दिवाली कब? 26 जनवरी। 26 जनवरी 26 जनवरी 1950 को हमारे देश को संविधान मिला, और इसके हर एक नागरिक को जीने का अधिकार। यही अधिकार तो है साहब कि इस तरह के लोग इस देश का खाकर दुश्मन मुल्क का गाते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है साहब, हर किसी को बोलने का अधिकार है। बॉर्डर के पार का दुश्मन तो हम बंदूक से ठोक सकते हैं, लेकिन इस तरह के दुश्मन को हम कैसे ठोके साहब? तूने तो अपनी माँ के साथ ही गद्दारी कर दी, लेकिन फिर भी रहेगा तो उसका बेटा ही। अब भाई ही अगर भाई को मारेगा तो रिश्तों को बचाएगा कौन? तो अपनी सजा तू खुद ही तय कर ले। और सुन, अपने रिश्तेदारों की चिंता तो बिल्कुल मत करना। उनका ख्याल हम तबीयत से रखेंगे। ठंडा नहीं हुआ अभी मेरी रगों का खून, कि जिस्म में अभी जान बाकी है। तू लाख नारे लगा अपने वतन के खिलाफ, लेकिन कुछ है जिनमें ईमान अब भी बाकी है।